नागरिक बोध यही पढ़ना है। आपने दिया था तो वो क्या देश के सभी नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। अरे नहीं, रख ले गिफ्ट मेरी तरफ से। इससे आंसर तो नहीं कम से कम, देश के सभी नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन जागरूक रहना, समस्या मौलिक बातों की जानकारी होना, भारतीय रूप से अपने कर्तव्य को ज्ञान होना। सही तो है, सही है, लिखने के सारे तरीके सही है। हाँ तो वही तो पूछ रहे इसमें मिस्टेक क्या है। कुछ नहीं, कुछ तो मिस्टेक होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मिस्टेक ना हो। नहीं तो जितना चाहिए उतना पर्याप्त है। जागरूकता, समस्या जागरूकता की कमी होना। जागरूकता किसके बारे में? मतदान के प्रति जागरूकता की कमी। मैं तो समझ जाऊंगा, वो समझेंगे, उनको तो लिख के बताना है। सब सही है पर इसमें समझ नहीं है। किसमें? ये नशाखोरी की वजह से समस्याएं समझ में नहीं। ये वापस से पढ़ लेना, नोट्स में से अभी दूंगा ना मैं, तो नोट्स में से पढ़ लेना। आप नोट्स दो। तो मैं इसलिए नहीं दिया था, ये वाले टॉपिक बचे थे ना तुम्हारे, सिविक सेंस और इसके, आज हो गए सारे। हाँ तो बिना नोट्स के भाई। सर आप नोट्स तो कैसे दोगे, वो वेबसाइट से दोगे कि वैसे वाले? नहीं, मेरे नोट्स कोचिंग वाले। अच्छा, आप कोचिंग वाले नोट्स दोगे? नहीं दे, नहीं दे दो सर। नोट्स तो बनाने पड़ेंगे सर, मानो या ना मानो, वो तो ठीक है, पर प्रैक्टिस हो रही है ना। अपन नोट्स नहीं बनाने नहीं जा रहे, अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अपन अपने माइंड और अपने हाथों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आंसर राइटिंग भी हो रही है, इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, समझ भी बढ़ रही है, सब हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है अपने। इसीलिए सर, तो जो संडे का जो टेस्ट होगा उसके पहले दोगे कि उसके बाद में दोगे? उसके बाद दूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। उसके पहले अगर नोट्स दे दी तो तुम तो ऐसे छापने लग जाओगे। सर तो इसमें ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। सर मतलब आप जो पढ़ाते हो वो पढ़ाना समझ आता है पर लेकिन जब वो टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं तो वो कनेक्ट ही नहीं होता। यही तो करना है अपने को। हाँ तो यही कैसे करें? ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मान लो ये दिक्कत वहाँ पे होगी तो सारे पीएससी वालों से ये होता है, जब पेपर देखते हैं ना मेंस का, ऐसा लगता है कि बच्चों वाला पेपर है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो हर एक चीज आती है, और जब क्वेश्चन करने जाते हैं ना तो कनेक्ट तो नहीं बस पेन ऐसा रहता है और दिमाग सुन्न हो जाता है, वो भग जाता है कि बस अपना साथ नहीं तक का था, एग्जाम के बाद मिलता है वो। ऐसा होता है, इसलिए तो अपन इसे प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप के? टेस्ट होता है तो तुम्हारा दिमाग हिलता है, यहाँ पे टेस्ट होता है, खराब हो जाता है, मन ही नहीं लगता। वो पता है टेस्ट उस हिसाब से ही बनाए जाते हैं कि तुम कनेक्ट कर पाओ। कनेक्टिविटी तो चाहिए, टॉपिक की समझ अच्छी है तो कनेक्टिविटी है, टॉपिक की समझ बेकार है तो कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। मैं अपने घर बोलती हूँ, बात करते हैं सर भी बहुत टफ होती है, तुम्हारे सर अच्छे हैं, वो अच्छे से बात करते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, लेकिन पूरा नहीं तेरे से नहीं, तुमने नहीं पढ़ा होगा, जबकि पढ़ते हैं तब भी सर वो होता ही नहीं है। सर अब ऐसा फिर से करोगे? इस बार तो बहुत टफ है तुम्हारा। अब जितना एमपीपीएससी के लिए जरूरी होता है उसके आसपास ही बनाएंगे, उससे कम क्यों करना है, उसी लेवल पे रहो, और उसके ऊपर भी चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, एग्जाम में टेस्ट आता है, क्वेश्चन देखा, हाथ तो चलता है पर ये समझ नहीं आता कि सही लिख रहे कि गलत लिख रहे, बस लिखते जाते। तो उसमें तुमको अभी डिमांड और अप्रोच नहीं पता ना। हाँ। क्वेश्चन में एक टिप दे रहा हूँ कि सिंपल सा इतना याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक, किस चीज के बारे में पूछ रहा है, बस वो दिमाग में होना चाहिए। वही तो समझ नहीं आता वो कि पूछ क्या रहा है। वो लिखा रहता है। 2-3 बार पढ़ने के बाद तो कुछ नहीं किया। उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन को लिख लिया करो हम भाषा में कि एमपीपीएससी वाला या जो भी है कोचिंग वाले हमसे ये फलाने टॉपिक की फलाने चीज पूछ रहे हैं, इसको वापस लिख लें एक बार। जैसे 2-3 बार लिख लोगे ना इसको पेन से और बोलते जाओगे साथ में तो समझ पड़ जाएगी कि एक्चुअल में इतना टाइम नहीं होता ना कि बोल भी लिख लो ना। एक टेस्ट दे दिया तो 7 दिन है, 7 दिन में रोज 5-10 मिनट प्रैक्टिस करते एक दो क्वेश्चन में, तो डिमांड पकड़ते आ जाती है अपने कि क्वेश्चन में लिखना है क्या। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। आया चले? अच्छा तू बचा है अभी? चेक तो कभी कभी करना चाहिए। ये भगवान, देखो वर्ड शॉर्ट करने पड़ेंगे भैया बहुत सारे। सिर्फ पूरा तो शॉर्ट कर दिया मैंने। नहीं, वर्ड शॉर्ट करने पड़ेंगे, देखो वर्ड लिमिट के बाहर है तो
तुमको आंसर राइटिंग के पैरामीटर दे देता हूँ मैं। तुम कर रहे हो ना आंसर राइटिंग, तो पैरामीटर दे रहा हूँ। उसके बहुत सारे पैरामीटर होता है। एक होगा एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। एक आपका होगा वर्ड लिमिट, अब वर्ड लिमिट के बाहर तो नहीं जा रहे हो। एक होगा टॉपिक का सेंस, कि जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया है सिर्फ वही है, एक्स्ट्रा कुछ तो नहीं है, ठीक है। और एक ओवरलैप तो नहीं है, बार बार चीजें रिपीट तो नहीं कर रही। ऐसे 10-12 पैरामीटर होते हैं, वो आपको मैं भेज देता हूँ, सर ठीक है। वो तो बार बार रिपीट होती है, क्यों होगी? हो जाती है। जब लिखते हैं ना तो होती है सर। मेरे को तुमको यकीन है किसी भी एक टॉपिक के प्रति तुम्हारा एकदम क्लैरिटी पूरी है। अगर क्लैरिटी है तो वहाँ पेपर पे वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी। अगर क्लैरिटी यहाँ नहीं है ना, तो तुम जान भी लगा लो, हाथ दुखा लो, हाथ खराब कर लो, उंगलियां तोड़ लो, वो क्लैरिटी उस पेपर पे नहीं उतरेगी। पहले दिमाग में उसको सेट करो, फिक्स करो, सोचा करो, शॉर्ट करने की कोशिश करके फिर लिखो। जितने बड़ी चीज को तुम जितने कम शब्दों में समझा पाओ, ये तुम्हारी क्लैरिटी है। सर वो शब्द आप देते हो उसे लिख लेते पर उसको बड़ा नहीं कर पाते। वो तो बहुत अलग चीज है। नहीं उसके वो लिए आप मैंने दे देते हो। वो पूरा देता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ पूरा। हाँ तो वो जो आप ब्लैक बोर्ड पे समझाते वो एक शब्द से 2 लाइन बना पाते पर उसका पूरा आंसर नहीं सर होता। मेरे तो उसको साथ ये उल्टा होता है, चला वो करो। एक शब्द जो आप देते हो ना उसके साथ 10-15 लाइन। तो बढ़िया है, तो इससे ले लेना बाकी की। मेरे दो को तेरे से लाइन बन जाती, तेरे से बन जाती। मेरे को बड़ा ठीक है, करना नहीं आता उसको। बड़ा मत करे तो उसका बड़ा क्या करना है अपने को, उसके सीधे सीधे तो वो नोट्स पढ़ दस लेना। से चल जाएगा ना, नोट्स पढ़ थोड़ा लेना। थोड़ा। हर एक टॉपिक की मेन टॉपिक की सारी समझ होना जरूरी है। सिर्फ समझ, उतनी समझ अपने में डेवलप हो रही है काफी है। बाकी तो नोट्स काम कर देंगे, नोट्स भी तो पढ़ोगे तुम लोग।